2019 के एग्जाम्पल, आज जितने भी कुछ एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, लेट z belongs to C with imaginary part with imaginary part of z is 10 and it satisfies it satisfies 2z minus n upon 2z plus n is equals to 2 iota minus 1 for for some natural number for some natural number n, then फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों n is equals to 20 and real part of z is equals to minus 10। ऑप्शन बी है बच्चों n is equals to 40 and real part of z equals to 10। ऑप्शन सी है बच्चों n is equals to 40 and real part of z is equals to minus 10। ऑप्शन डी है बच्चों n is equals to 20 and real part of z is equals to 10। ये एग्जांपल है 2019 का और ये एग्जांपल था बच्चों 12 अप्रैल अप्रैल और शिफ्ट थी बच्चों सेकंड शिफ्ट। आता नीट समजून घ्या एक्झाम्पल मध्ये आहे नेमकं काय। एक्झाम्पल मध्ये सगळ्या गोष्टी गिवन ज्या आहेत त्या पहिले गिवन डाटा काढा। सगळ्यात पहिली एक गोष्ट लक्षात ठेवा, कधीही कोणतीही एक्झाम द्या, फिजिक्स असेल केमिस्ट्री असेल मॅथ्स असेल, तर त्यामध्ये जे गिवन डेटा तो काढायचा, त्याच्यावरनं आपल्याला लक्षात येतं की काय अप्लाय करायचं नेमकं। आता मला सांगा व्हॉट वी हॅव गिवन, इमॅजिनरी पार्ट ऑफ झेड इज इक्वल्स टू 10। आपल्याला काय गिवन आहे मुलांना, इमॅजिनरी पार्ट ऑफ z is equals to 10 and it satisfies, जो भी कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इक्वेशन क्या गिवन है बच्चों में, 2z माइनस n अपॉन 2z प्लस n इज इक्वल्स टू 2 आयोटा मायनस 1 फॉर सम नॅचरल नंबर। तर आपल्याला कशाची व्हॅल्यू काढायची मुलांनो, n ची व्हॅल्यू काढायची आणि रिअल पार्ट ऑफ z काढायचं। काय काढायचं, रिअल पार्ट ऑफ z। मग मला सांगा आता कॉम्प्लेक्स नंबर कशाने डिनोट करतो मुलांना आपण, इट इज डिनोटेड बाय z, बराबर है। इट इज डिनोटेड बाय व्हाट बच्चों, z। अब मुझे बोलो बच्चों कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे कैसे डिनोट करते हैं अपन, a प्लस आयोटा टाइम्स b। हैप्पी विद दिस एवरीवन, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब मुझे बोलो बच्चों व्हाट इज a इज रियल पार्ट ऑफ z एंड व्हाट इज b बच्चों, इट इज एन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, बराबर है। अब उन्होंने हमें एक चीज ऑलरेडी गिवन बताई है, क्या बताया उन्होंने हमें कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो है 10। तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों हमारी, z इज इक्वल्स टू a प्लस 10 आयोटा। हैप्पी विद दिस एवरीवन, यहाँ तक सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ। सीधी सी बात है, जो गिवन है उसी डेटा का यूज किया, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, ना अलग चीजें यूज अप्लाई की, ना कुछ ऐसा अलग कुछ चीज किए, कुछ भी नहीं। अब हमें ये इक्वेशन गिवन है मतलब इसका कुछ ना कुछ यूज होगा, बराबर है। अब ये टर्म डिनोमिनेटर में उधर जाके क्या हो जाएगी बच्चों, मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन कैसे दिखेंगे यहाँ पे, 2z माइनस n इज इक्वल्स टू 2 आयोटा माइनस 1 इंटू 2z प्लस n, बराबर है। अब हमें z की वैल्यू नोन है, बराबर है। z की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास नोन, z इज इक्वल्स टू a प्लस 10 टाइम्स आयोटा। अब वो जो वैल्यू हमें गिवन है वो वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2 टाइम्स z की वैल्यू कितनी बच्चों
a प्लस 10 टाइम्स आयोटा माइनस n इज इक्वल्स टू 2 आयोटा माइनस 1 इंटू 2 टाइम्स z की वैल्यू कितनी बच्चों, a प्लस 10 आयोटा माइनस 1 सॉरी प्लस n यहाँ तक समझा बच्चों सबको? यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत? मैंने कुछ अलग चीजें की कैसे, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड नो की? सर। कुछ भी नहीं। अब मुझे बोलो बच्चों इसे कैलकुलेट करना है, 2 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, क्या हो जाएगा, 2a प्लस 20 टाइम्स आयोटा माइनस n इज इक्वल्स टू अब मुझे बोलो बच्चों उधर भी मल्टीप्लाई करना है, 2 आयोटा माइनस 1 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, इक्वेशन क्या हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, 2a प्लस 20 आयोटा 20 प्लस n। हैप्पी प्लस विद दिस n। एवरीवन? यहाँ तक सबको समझ यस में आया? सर। किसी को कुछ दिक्कत लेने वाली बात? अब इस 2 आयोटा से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों बोलो, 4a टाइम्स आयोटा प्लस 20 इंटू 40 आयोटा स्क्वायर 40 आयोटा प्लस 2n टाइम्स आयोटा, प्लस 2a। बराबर है। अब माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस 2a माइनस 20 आयोटा माइनस n। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यस सर। अब हमें जो वैल्यू नोन है वो सब्स्टिट्यूट करो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बच्चों, -1। वेरी गुड। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, 4a आयोटा माइनस 40 प्लस 2n आयोटा माइनस 2a माइनस 20 आयोटा माइनस n। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यहाँ तक समझ में आएगा? देखो यस सर। यस सर। यहाँ तक कुछ रोने वाली बात थी क्या? मी हटकून एक्झाम्पल नंबर जो फर्स्ट आहे तो थोडा टफ घेतला, ठीक आहे, कन्सेप्ट कळणं गरजेचं आहे आपल्याला, बाकी काही नाही. आता मला सांगा, जेव्हा आपण कॉम्प्लेक्स नंबरला इक्वेट करतो तेव्हा आपण रियल पार्ट आणि इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करतो, बराबर है? अब मुझे बोलो बच्चों, यहाँ पे हमारा जो रियल पार्ट है वो क्या है बच्चों, रियल पार्ट देखो, जिसको जिसके साथ आयोटा नहीं उसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन, रियल पार्ट, बराबर है? तो रियल पार्ट को जब इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2a माइनस n इज इक्वल्स टू माइनस 40 माइनस 2a माइनस n। हैप्पी विद दिस एवरीवन? कुछ दिक्कत वाली बात? रियल पार्ट को इक्वेट करने के बाद इसे कैंसल आउट करो बच्चों, n गेट कैंसल, ये जो -2 है उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, तो 2a प्लस 2a इज 4a एंड 4a इज इक्वल्स टू -40। इसे सॉल्व करो, 1 जा 10 जा, तो हमें a की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, -10। हैप्पी विद दिस एवरीवन? किसी को कुछ दिक्कत वाली बात है यहाँ पे? क्लियर है? यस सर। अब बचा कौन सा पार्ट है बच्चों, बचा कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट यस करो, सर। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कितना बच्चों, अब आयोटा के लेते हैं कि अपन नहीं, उसका कोएफिशिएंट मतलब इमेजिनरी पार्ट, तो कितना होगा बच्चों, बोलो बोलो, सबने बोलना, 20 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कितना बच्चों, 4 है, 4a यहाँ पे 2n, यहाँ 2a। पे -20, सब्स्टिट्यूट कर दो बस, बाकी कुछ नहीं करना। कितना हो जाएगा, 40 प्लस 2n माइनस 20। हैप्पी विद दिस एवरीवन? सर बोलो बेटा। 4a है ना तिथे, हाँ 4 है, थैंक यू बेटा, 4a, वेरी गुड। यहाँ तो कुछ दिक्कत लेने वाली बात किसी को? नो सर। अब मुझे No, बोलो sir. बच्चों, ये जो -20 है उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, तो 40 इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी बच्चों, -10 प्लस 2n, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, तो प्लस 40 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 80, 80 इज इक्वल्स टू 2n, तो n की वैल्यू कितनी मिली बच्चों हमें, 2m n इज इक्वल्स टू कितना, 40। 40। हैप्पी विद दिस? अब यस हमें सर। a मतलब रियल पार्ट ऑफ z मिल गया, रियल पार्ट ऑफ z कितना बच्चों, -10, एंड n की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों हमें, 40। 40। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, -10 एंड 40, -10 एंड 40, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। हैप्पी विद दिस एवरीवन? क्लियर हुआ Yes, sir. सबको? चलो नोट डाउन करना बच्चों, देखो कुछ भी नहीं रहता अलग, बस स्ट्रैटेजी कैसे अप्लाई करते हो आप, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। थोड़ा गायब हो जाता हो और इसे मिनिमाइज करता हूँ, मतलब आपको लिखने को ईजी जाए। चलो
नोट डाऊन करना सबने. झाले मुलांना नोट डाऊन? हो सर. कळालंय सगळ्यांना? एव्हरीवन, सगळ्यांना कळालंय का? Yes, हो sir. सर. नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्राय करता तुम्ही. एग्जाम्पल नंबर सेकंड सेम टाइप्स आहे. एग्जाम्पल सेकंड है, इफ सेकंड नंबर टाक, इफ a is greater than 0 and z is equals to 1 plus iota whole square upon a minus iota has magnitude की magnitude है बच्चों under root of 2/5, then z bar is equal to first option है -1/5 minus 3/5 times iota. ऑप्शन बी है बच्चों -3/5 minus 1/5 times iota. ऑप्शन सी है 1/5 minus 3/5 times iota. ऑप्शन डी है बच्चों -1/5 plus 3/5 times iota. आता जी गिवन इन्फॉर्मेशन आहे त्याचा यूज करा. फक्त तुम्हाला क्वेश्चन येईल आणि हा क्वेश्चन विचारलेला आहे 10th एप्रिल फर्स्ट शिफ्ट, राईट. प्रश्नामध्ये गिवन इन्फॉर्मेशन काय गिवन आहे मला सांगा, तुम्हीच सांगा. हमें गिवन क्या है बच्चों? z की वैल्यू गिवन है हमें 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस आयोटा, बराबर है. और एक चीज गिवन है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्या गिवन है बच्चों हमें? मैग्नीट्यूड. इट्स मैग्नीट्यूड मतलब क्या बच्चों? मॉड ऑफ z की वैल्यू कितनी गिवन है हमें बच्चों? अंडर रूट ऑफ 2/5. हैप्पी विद दिस एवरीवन? नेक्स्ट, और हमें क्या निकालना बच्चों? मॉड z बार मतलब हमें क्या निकालना है? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. क्या निकालना है? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. बोलो कैसे करेंगे बच्चे इसे एवरीवन? अब मुझे बोलो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो डिनोमिनेटर को क्या करते हैं अपन? रैशनलाइज. वेरी गुड. तो z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर. तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो बच्चों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस आयोटा. अब इसे रैशनलाइज करना है तो मिडल साइन चेंज कर दो बच्चों. तो a प्लस आयोटा अपॉन a प्लस आयोटा. हैप्पी विद दिस एवरीवन? कुछ दिक्कत लेने वाली बात इसमें? अब मुझे बोलो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहती है? -1. तो +1 -1 गेट है सर. हैप्पी विद दिस? अब Yes, sir. 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो उसे, तो क्या हो जाएगा? 2a आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन गया. कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों हमें? a माइनस बी a प्लस बी इज A a plus स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. हैप्पी विद दिस एवरीवन? अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1. सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन हो जाएगी -2 प्लस 2a आयोटा अपॉन a स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू +1. हैप्पी विद दिस? ये मिल गई हमें z की वैल्यू. यहाँ तक सबको क्लियर है? अब मुझे बोलो बच्चों, अगर इसे सेपरेट डिवीजन कर दोगे तो इक्वेशन कैसे दिखेंगे हमें? -2 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स आयोटा. यहाँ तक कुछ दिक्कत बच्चों किसी को? हेलो, यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत बच्चों? नो सर. नो सर. ये बन गया आपका रियल पार्ट, ये बन गया आपका इमेजिनरी पार्ट. और मॉड z का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? बोलो. मॉड z इज इक्वल टू व्हाट?
of अंडर a रूट square ऑफ plus b square. रियल पार्ट का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो बच्चों, कितना हो जाएगा? सब बराबर किया ना अपन ने, स्क्वायर कर दो बच्चों इसका। बोलो 2 का स्क्वायर कितना है? 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर कितना बच्चों? 4a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। हैप्पी विद दिस एवरीवन? या तो कुछ दिक्कत किसी को? अब इनका बेस सेम है, बेस सेम है बच्चों। न्यूमरेटर का क्या होगी? एडिशन, एडिशन होगी तो 4 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों? 1 प्लस ए स्क्वायर। हैप्पी विद दिस एवरीवन? कुछ दिक्कत वाली बात है यहाँ तक? अब स्क्वायर और एक ब्रैकेट गेट कैंसर, बराबर है कि नहीं? स्क्वायर मतलब ब्रैकेट 2 बार है, एक ब्रैकेट गेट कैंसर, तो मॉड जेड की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों हमें? अंडर रूट ऑफ 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। लेकिन हमें मॉड जेड की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों? मॉड जेड इज अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन 5, अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन 5। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो बच्चों, क्या हो जाएगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद रूट निकल जाएंगे दोनों के, तो 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 5। तो 2 1 जा, 2 2 जा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? 5 2 जा 10 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 1, तो ये प्लस 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना बच्चों? 9। तो हमें ए की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों? 3. प्लस और माइनस 3, बराबर है? समझ में आया सबको यहाँ तक? अब यहाँ तक कुछ टेंशन लेने वाली Yes, बात sir. नहीं। अब देखो हमारा पूरा सॉल्यूशन मिल गया हमें, लेकिन हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें हमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी ए की वैल्यू। तो कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे बच्चों? ये वाले में करोगे? नहीं, हमने जिसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया, तो किसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया बच्चों हमने? इसे। यहाँ पे ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? बोलो। z इज इक्वल्स टू माइनस ए, और उन्होंने कंडीशन दी बच्चों ए शुड ग्रेटर देन 0। हमें कंडीशन क्या दी है? ए शुड ग्रेटर देन 0, मतलब ए ग्रेटर देन 0, तो ए की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों? 3. पॉजिटिव 3। Positive 3. सब्स्टिट्यूट करो वहां पे जो हमारी इक्वेशन आई है, तो -2 प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी बच्चों? 3 टाइम्स आयोटा अपॉन ए स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना बच्चों? 9 प्लस 1। सेपरेट डिवीजन करो तो क्या हो जाएगा? -2 अपॉन 10 प्लस 2 इंटू 3 टाइम्स आयोटा अपॉन 10। Upon कैलकुलेशन करो 10. बच्चों इसे, 2 1 जा 5 जा, 2 1 जा 5 जा, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मिला बच्चों? -1 अपॉन 5 -1 प्लस upon 5. 3 अपॉन 5 टाइम्स आयोटा। अब बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते, तब ये ऑप्शन ढूंढेंगे और टिक मार कर देंगे, बोलेंगे सर हमारा सॉल्यूशन है। गलत। हमें क्या निकालना है? क्या निकालना है हमें? कॉन्जुगेट। व्हाट इज कॉन्जुगेट? व्हाट इज कॉन्जुगेट? Change the sign of तो imaginary. इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है वो माइनस बन जाता है, तो सॉल्यूशन क्या आएगा? -1/5 -3/5 टाइम्स -3 आयोटा। upon. हमें गलती नहीं करनी भाई, क्योंकि इतनी मेहनत करके अगर सॉल्यूशन लाते हो और उसे गलत कर देते हो, तो माइनस दोनों का ऑप्शन कौन सा? देखो, -1/5 और -3/5, कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन D. ए A. इज योर सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग एवरीवन? Yes, sir. सबको समझ में आया ना? लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। Yes, ये sir. इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई यार क्या है, क्वेश्चंस अपन प्रीवियस ईयर के ही कर रहे हैं। जो मेरे सामने बुक है उसमें सॉल्यूशन नहीं है, बस क्वेश्चंस है। हमें क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई करना है ये समझ में आना जरूरी है। उसके पहले से एक चीज याद रखनी है, जब भी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, गिवन डेटा कैसे निकालना है वो समझ में आना चाहिए। गिवन डेटा निकालो, क्या क्या करना है वो समझ में आता है। ठीक है, चलो नोट डाउन करो बच्चों से। क्वेश्चन सबने नोट डाउन किया था ना? क्वेश्चन सबने नोट डाउन किया था बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. ओके, चलो मैं गायब हो जाता हूँ। ये क्वेश्चन लिख लो आप, नोट डाउन करना है। पीयूष, आर यू गेटिंग लेट बेटा? बेटा लेट नहीं करना है कभी, ठीक है? ठीक है। Yes, sir.
सबको समझ में आया ना बच्चों? Yes. Good. अक्षता, रूपाली, तन्वी, Yes, sir. Yes, sir. good. जतिन, समझा बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Good. अजिंक्य, अगरकर, Go, sir. ओम, Yes, sir. ओमराज, तिलक, खुशीराज। Yes, sir. देखो मैं कुछ अलग ऐसी चीजें नहीं बता रहा, दुनिया से हटके कुछ नहीं। जैसे मैंने सिखाया कंसेप्ट को कैसे यूज करना है वो समझ में आना बहुत जरूरी है। कंसेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन अपने आप आता है। 2019 में सबसे ज़्यादा जो एग्जाम्पल है वो प्रॉपर्टी बेस्ड है, लेकिन अपन प्रॉपर्टी बेस्ड जो एग्जाम्पल है वो सभी एक साथ सीखने वाले हैं, मतलब अलग अलग नहीं सीखने वाले। क्योंकि प्रॉपर्टी बेस्ड जैसे सीखने चालू करेंगे अपन तो सिर्फ प्रॉपर्टी का ही यूज करना, बाकी कुछ नहीं। और वो आपको एक माइंड में सेट हो जाता है कि भाई हाँ प्रॉपर्टी से ही करना है। आपको एक स्ट्रैटेजी समझ में आती है कब प्रॉपर्टी यूज करना है और कब प्रॉपर्टी यूज नहीं करना। Sir, बोल बेटा। scroll down करा. ओके बेटा। ठीक है बेटा। Yes, sir. Thank you, sir. होगा बच्चों नोट डाउन, मतलब नेक्स्ट एग्जांपल देने के लिए। होगा बच्चों नोटेड? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, एग्जांपल नंबर थर्ड एग्जांपल है लेट z be a complex number such that mod z plus z equals to t plus iota, then mod z is equals to मैं फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों रूट ऑफ 34/3, ऑप्शन बी है बच्चों 5/3, ऑप्शन सी है अंडर रूट ऑफ 41/4, ऑप्शन डी है बच्चों 5/4। ट्राई करो वाला, ये बहुत इजी एग्जांपल। तो ये एग्जांपल है 11th Jan 2019 और शिफ्ट है बच्चों सेकेंड शिफ्ट। राइट। एग्जाम में गिवन डेटा क्या है, क्वेश्चन में गिवन डेटा क्या है उसका यूज करो। क्या है बच्चों गिवन डेटा हमें बोलो? मॉड z प्लस z इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा, बराबर है। हमें एक इक्वेशन उन्होंने ऑलरेडी बताई है, मॉड z प्लस z इक्वल टू 3 प्लस आयोटा।
अब मुझे बोलो बच्चे क्या करेंगे इसके बाद, जेड को सर क्या मॉड कंसीडर, जेड की वैल्यू डालेंगे। वेरी गुड। तो जेड को क्या कंसीडर करोगे बच्चों, हमें सबको मालूम है ए प्लस आयोटा टाइम्स बी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉड जेड की वैल्यू क्या रहती है बच्चों, अंडर रूट ऑफ रूट ऑफ ए ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस बी बी स्क्वायर। स्क्वायर, प्लस जेड की वैल्यू कितनी बच्चों, ए प्लस आयोटा टाइम्स बी इज इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा। हैप्पी विद दिस एवरीवन। यस अब सर। इसमें रियल पार्ट कौन सा है बोलो, इसमें रियल पार्ट कौन सा है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एब्सोल्यूट राइट। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल्स टू, उधर रियल पार्ट कितना है बेटा, थ्री। 3। थ्री वेरी गुड, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट इक्वेटिंग द इमेजिनरी पार्ट, तो बी की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों हमें, 1। 1. वन। देखो डायरेक्टली बी की वैल्यू मिल गई, समझा सबको, कुछ ज्यादा किया कि अपन ने, नहीं ना ही कुछ प्रॉपर्टीज की ना कुछ करने की जरूरत। अब इसके बाद हमें जो बी की वैल्यू मिली वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इक्वेशन कैसे दिखेंगी बच्चों हमें, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1। अब जो ए है उधर उसे उधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा बच्चों, 3 माइनस है। हैप्पी विद दिस एवरीवन। अब रूट निकालना है, रूट कैसे निकालोगे, बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वेरी गुड बच्चों। तो रूट निकल जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो बच्चों। ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड। क्या क्या कैंसिल होगा बेटा, ए स्क्वायर गेट कैंसिल, माइनस 6a जो है इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये प्लस 1 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 6a इज इक्वल टू कितना बेटा, 9 माइनस 1 मतलब 8। 9 माइनस 1। तो a इज इक्वल टू कितना बच्चों, 4/3। 8/6। 3. समझा सबको। अब हमें मॉड z निकालना है, तो मॉड z का फॉर्मूला क्या बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर बोलो बच्चों, 16/9 9। प्लस 1, 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो कितना होगा, 16 प्लस 9 अपॉन 9, 25/9। 25/9 का अंडर रूट 5/3। 3. 5/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। कुछ एक्स्ट्रा चीजें की क्या अपन ने, नहीं, जो गिवन डेटा था उसी का यूज करो, अपने आप सॉल्यूशन आएगा। हैप्पी विद दिस एवरीवन। यस सर। ओके चलो नोट डाउन करना सब। तो ये देखो मैं कुछ ज़्यादा नहीं ये करता हूँ, जो गिवन डेटा है उसी का यूज़ करो। हम क्या करते हैं कि उसे ज़्यादा सिंप्लीफाई, उसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की सोचते हैं, कुछ भी मत करो भाई, जो गिवन डेटा है उसी का यूज़ करो, अपने आप सॉल्यूशन आएगा। देखो मैं क्वेश्चन जब भी लिखता हूँ उसके बाद उसे जब रीड करना स्टार्ट करता हूँ तो उसमें से पहले मैं गिवन डेटा निकालता हूँ, फिर उसे सॉल्व आउट करता हूँ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन तो अभी सब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ज़्यादातर, वो तो आना ही चाहिए सबको। नोट डाउन होने के बाद बोलो बच्चों। डन सर। डन, सबका नोट डाउन हो गया ना, करते हो नेक्स्ट एग्जांपल। यस सर। चलो एग्जांपल नंबर 4th एग्जांपल है बच्चों, इफ z इज इक्वल्स टू, इफ z इज इक्वल्स टू रूट 3/2 प्लस आयोटा अपॉन 2
then 1 plus iz plus z raised to power 5 plus iota times z raised to power 8 whole raised to power 9 whole raised to power 9 is equals to फर्स्ट ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है -1 प्लस 2 आयोटा होल रेज टू पावर 9 एंड ऑप्शन डी है बच्चों -1। तो ये एग्जांपल है 8 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट, राइट। देखो बच्चों यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज करोगे, प्रॉपरली सोचो। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या रहती है बच्चों, याद करो, उसमें √3 आयोटा रहता है। यहाँ पे √3 आयोटा दिख रहा है क्या आपको? √3 का जो कोएफिशिएंट है नो सर, वो आयोटा दिख रहा है क्या बच्चों? नहीं। तो हम उसे आयोटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, याद करो, बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। आयोटा कंसेप्ट मैंने बताए थे वैसे अप्लाई करो, बस खत्म बात भाई। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? आयोटा से मल्टीप्लाई। तो आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आयोटा से डिवाइड भी करना पड़ेगा, बराबर है। तो आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1 प्लस √3 टाइम्स आयोटा अपॉन 2, और जो अपॉन वाला आयोटा है उसे साइड में लिख दो, एक साइड में, बराबर है। हैप्पी विद दिस एवरीवन? अब डिनोमिनेटर वाला आयोटा थोड़ा हमें कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, हम उसे क्या करते हैं, रैशनलाइज। किससे मल्टीप्लाई एंड किससे डिवाइड करोगे बच्चों? आयोटा से। तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1। तो हमें जेड की वैल्यू कैसे दिखेगी? माइनस आयोटा। और ये किसकी वैल्यू बच्चों? ये किसकी वैल्यू है? इसकी वैल्यू है ये ओमेगा की, बराबर है। तो जेड की वैल्यू कितनी मिल गई? -आयोटा टाइम्स ओमेगा। अब मुझे बोलो बच्चों, अगर हम ये डायरेक्टली वैल्यू इस इक्वेशन में डालते तो हमें 40 मिनट तो लगते, बराबर है कि नहीं? उसे सिंप्लीफाई करो, कैलकुलेट करो, कितना टाइम चले जाएगा, और उसका 9th पावर निकालो। ऐसे नहीं करने वाले भाई हम डायरेक्टली जो मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बताया वही याद रखना है, खत्म। अब धीरे वन बाय वन स्टेप को सॉल्व करो। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों? पहले आयोटा टाइम्स जेड, पहले आयोटा टाइम्स जेड की वैल्यू निकालो। आप क्या करते हो, पूरी इक्वेशन लिख दोगे फिर सब्स्टिट्यूट करोगे, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, डोंट वरी, ऐसे मत करो। पहले आयोटा टाइम्स जेड की वैल्यू काढो, निकालो, आयोटा से मल्टीप्लाई करो बच्चों। आयोटा टाइम्स जेड, जेड की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों हमें? माइनस आयोटा टाइम्स ओमेगा। तो ये आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर। लेकिन माइनस आयोटा स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी? +1। तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी ओमेगा। हैप्पी विद दिस एवरीवन? कुछ दिक्कत वाली बात इसमें? अब हमें नो सर, जेड रेस्ट पावर 5 निकालना है बच्चों। तो जेड की वैल्यू कितनी है? माइनस आयोटा ओमेगा होल रेस्ट पावर 5। तो माइनस आयोटा रेस्ट पावर 5 इंटू ओमेगा रेस्ट पावर 5। अब मुझे बोलो बच्चों, आयोटा में किसका मल्टीपल ऑफ क्या रहता है? आयोटा में मल्टीपल ऑफ 4 इज ऑलवेज 1, बराबर है। तो उसे कैसे लिखोगे? आयोटा रेस्ट पावर 4 + 1 इंटू ओमेगा रेस्ट पावर, और ओमेगा में मल्टीपल ऑफ क्या रहता है बच्चों? 3 + 2। तो हमें बोलो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों? इसकी वैल्यू मिलेगी माइनस आयोटा इंटू इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों? ओमेगा स्क्वायर। हैप्पी विद दिस? कुछ रोने वाली बात है इसमें? नहीं। अब इसे इक्वेशन नंबर दे दो बच्चों सेकंड। हमें और किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों? आयोटा टाइम्स जेड रेज टू पावर 8, आयोटा टाइम्स जेड रेज टू पावर 8 इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा टाइम्स ओमेगा होल रेज टू पावर 8। ओमे माइनस का 8 पावर क्या रहेगा? पॉजिटिव। और आयोटा रेज टू पावर 8 इंटू ओमेगा रेज टू पावर 8, लेकिन मल्टीपल ऑफ 4 इज 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा का मल्टीपल ऑफ 3, मतलब इसे कैसे लिखोगे बच्चों? ओमेगा रेज टू पावर 3 × 6 + 2। अब इसे कन्वर्ट करो, क्या हो जाएगा बच्चों? ये ओमेगा रेज टू पावर 3 × 2 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो ये मल्टीपल ऑफ 3, इसका सॉल्यूशन 1 है। तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई बच्चों? ओमेगा स्क्वायर की। हैप्पी विद दिस एवरीवन? सर इंटू आयोटा है ना, क्या रहा बेटा? Z⁻8 इंटू आयोटा है ना, आयोटा इंटू Z⁻8, तो पूरी हाँ इसको ये आयोटा आयोटा से बाकी है मल्टीप्लाई। ना।
ओके, तो वो आयोटा एक साइड में लिख दो, ठीक है। कुछ दिक्कत वाली बात बेटा यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत वाली बात? ये मिल गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करो, जो हमें निकालना है वो सब्स्टिट्यूट कर दो। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों? 1 प्लस आयोटा टाइम्स जेड प्लस जेड रेस टू पावर 5 प्लस आयोटा टाइम्स जेड रेस टू पावर 8 होल रेस टू पावर 9। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बच्चों, 1 बाय 1 बोलो। ये 1 प्लस आयोटा टाइम्स जेड की वैल्यू कितनी है? ओमेगा ओमेगा प्लस जेड रेस टू पावर 5 की वैल्यू कितनी है? माइनस माइनस आयोटा रेस टू ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? प्लस आयोटा आयोटा टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। हैप्पी विद दिस? और होल रेस टू पावर 9 क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों? दिस गेट कैंसिल। हैप्पी विद दिस? अब यस सर बचा क्या बच्चों? 1 प्लस ओमेगा होल रेस टू पावर 9। और 1 प्लस ओमेगा क्या रहता है बच्चों? 1 माइनस माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वेरी गुड, माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर रेस टू पावर 9। अब मुझे बोलो बच्चों, इसे माइनस का 9th पावर क्या रहेगा? माइनस, और ओमेगा रेस टू पावर कितना होगा बच्चों? 18। 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 1 तो यस वो भी माइनस बचेगा। 1 तो फाइनल सॉल्यूशन कितना आएगा बच्चों? -1। -1 ऑप्शन में है क्या? यस, ऑप्शन डी इज योर सॉल्यूशन। और बहुत सारे बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं, बहुत सारे टीचर भी बोलते हैं कि डी ऑप्शन नहीं आता जनरली, तुम बी सी कलेक्ट करो। ऐसे कुछ नहीं है, डी भी आता। ठीक है, समझ में आया सबको कैसे यूज किया मैंने कंसेप्ट? यस ओके, चलो नोट डाउन करो बच्चों। अगर क्वेश्चन नोट डाउन किया है तो सॉल्यूशन नोट डाउन करो। करतो आहे ना सगळ्यांना? पण कसा कॉन्सेप्ट अप्लाय करतो आपण? ओम, यश, अजिंक्य, हो सर ओमराज, यस सर जतीन, Yes, पीयूष, sir. रूपाली, यस ऋतुराज, तन्वी, तिलक। सर, बोल ना बात। एक बार सेकंड स्टेप बताओ। सेकेंड स्टेप, ओके। अब मुझे बोल बेटा, इसमें क्या किया अपन ने? इसे आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था, बराबर है। जब तू आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो वो कितना होगा? √3 आयोटा इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, बराबर है। यस सर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बेटा? -1। -1। ऊपर वाला आयोटा मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन डिनोमिनेटर वाला आयोटा मल्टीप्लाई हुआ क्या बेटा? नहीं, तो वो डिनोमिनेटर में वैसे के वैसे ही रहा। लेकिन उसे निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? रैशनलाइज। रैशनलाइज अगर एक नंबर का करना है तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई, उसी नंबर से डिवाइड करते हैं। या तो कुछ दिक्कत वाली बात? नो सर। तो वो आयोटा इंटू 1 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहती है? -1। -1। तो माइनस आयोटा आया, और दिस इज नथिंग बट व्हाट बेटा? ओमेगा। समझा? यस सर। चलो जल्दी नोट डाउन करना। सर अभी ठीक है बेटा, थोड़ी तबियत बोलना बेटा। स्क्रॉल डाउन सर ओके, सबको वर्कशीट मिली ना 10 क्वेश्चंस की? हाँ सर ओके, आज ये सॉल्व करनी है। यस सर ओके, आज सॉल्व करनी है, और एक वर्कशीट भेजूंगा मैं, वैसे भी सॉल्व करना। कि धीरे धीरे अपन डीपीपी पे ज़्यादा भर ये देने वाले, फोकस रखने वाले। जास्त भर आपल्याला डीपीपी वर द्यायचं आहे। प्रिव्हियस इयर जी कोणती एक्झाम असेल, आता एनडीएचे पण एक्झाम्पल करणार आहे आपण उद्या 2020 आणि 21, त्याच्यानंतर मग आपण एनडीएचे एक्झाम्पल घेऊ.
हो गया बच्चों नोट डाउन? नेक्स्ट एग्जांपल करते हो? यस सर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर कौन सा चले? फिफ्थ, फिफ्थ एग्जांपल है बच्चों। लेट z इज इक्वल्स टू √3/2 प्लस iota अपॉन 2 होल रेज टू पावर 5 प्लस √3/2 माइनस iota अपॉन 2 होल रेज टू पावर 5, then फर्स्ट ऑप्शन है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z is a 0, ऑप्शन बी है रियल पार्ट ऑफ z should greater than 0 and imaginary part of z also greater than 0, ऑप्शन सी है रियल पार्ट ऑफ z should 0 less than 0 and imaginary part of z greater than 0 and ऑप्शन डी है रियल पार्ट ऑफ z equals to माइनस सी, मतलब सी जो ऑप्शन है उसका उल्टा। बोलो बच्चों क्या करोगे इसमें? आपने बोलना मुझे क्या करना है अभी। ये क्या है, कौन से फॉर्मेट में दिख रहा है? ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले, लेकिन √3 का कोएफिशिएंट हमें आयोटा चाहिए, वहां पे दिख रहा है क्या बच्चों हमें? नहीं। क्या करोगे? और ये एग्जांपल है बच्चों, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा। वेरी गुड। ये एग्जांपल है 10th जान सेकंड शिफ्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय आयोटा, वेरी गुड बेटा। तो z इज इक्वल्स टू, इसे जब अपन आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस आयोटा अपॉन 2, तो आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड होल रेज टू पावर 5, जब आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे बेटा क्या हो जाएगा? आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस √3 टाइम्स आयोटा अपॉन 2, और जो अपॉन वाला आयोटा रेज टू पावर 5 उसे बाहर निकाल दो, 1 अपॉन आयोटा रेज टू पावर 5। आयोटा रेज टू पावर 5 को कैसे लिख सकते हो बच्चों? और ये वैल्यू किसकी, वो बोलो पहले, ये वैल्यू किसकी बच्चों? ओमेगा, तो ओमेगा रेज टू पावर 5 इंटू 1 अपॉन आयोटा रेज टू पावर 4 को कैसे लिख सकते हो? आयोटा रेज टू पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा रेज टू पावर 4 की वैल्यू है 1 इंटू आयोटा, बच्चा आयोटा, आयोटा का कैसे हटाते बच्चों? मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय आयोटा, तो वो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस आयोटा ओमेगा रेज टू पावर 5। हैप्पी विद दिस एवरीवन? z1 बोल दो फिलहाल के, z1 की वैल्यू कितनी मिली हमें? ये। हैप्पी विद दिस? अब नेक्स्ट वाला भी वैसे करना है, z2, तो z2 क्या गिवन है बच्चों हमें? √3, तो उसे भी वही मल्टीप्लाई करो, √3 माइनस आयोटा अपॉन 2 है, तो आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड होल रेज टू पावर 5, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? आयोटा से जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और उसमें से 1 अपॉन आयोटा रेज टू पावर 5 कॉमन निकालो, तो मुझे बोलो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी? माइनस माइनस प्लस 1, तो हो जाएगा 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन आयोटा बचेगा, आयोटा का रैशनलाइज करो तो वो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रहती है -1, तो z2 की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों हमें? माइनस आयोटा, और ये किसकी वैल्यू बच्चों? ये किसकी वैल्यू है? माइनस ओमेगा स्क्वायर की, बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर की, तो माइनस माइनस प्लस आई ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? z इज इक्वल्स टू z1 प्लस z2, तो z1 की वैल्यू माइनस आई ओ ओमेगा रेज होल रेज टू पावर 5 है ना, ये होल रेज टू पावर 5, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट ये हो जाएगा माइनस आयोटा टाइम्स ओमेगा रेज टू पावर 5 प्लस आयोटा टाइम्स ओमेगा रेज टू पावर 10। यहाँ तक सबका आया था क्या बच्चों?
यहाँ तक सबका आया एवरीवन? अब यस सर। ओमेगा रेस टू पावर 5 को कैसे लिखोगे बच्चों? ओमेगा, ओमेगा का क्या बच्चों? ओमेगा 3 क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, बराबर है। ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स, इसे कैसे लिखोगे? ओमेगा 3 इंटू 3 इंटू ओमेगा। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी बच्चों? 1। तो ये मिल गया हमें माइनस आयोटा टाइम्स ओमेगा स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स ओमेगा। हैप्पी विद दिस? हैप्पी विद दिस एवरीवन? अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? इसमें से आयोटा। कॉमन आयोटा, ब्रैकेट में क्या रहेगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू कितनी है बच्चों? ओमेगा स्क्वायर की माइनस ओमेगा स्क्वायर की, माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बच्चों? 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, और प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी बच्चों? -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। सबका बेस सेम है, तो क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों इसमें? कौन सी टर्म? -1 1 सर। गेट कैंसिल, बराबर है। नेक्स्ट, तो ये रूट 3 आयोटा प्लस रूट 3 आयोटा कितना हो जाएगा? 2 रूट 3 आयोटा, और ये आयोटा उसे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर अपॉन 2, 2 गेट कैंसिल। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रहती है -1, तो हो जाएगा माइनस रूट 3। मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है बच्चों? विच इज लेस देन 0। हैप्पी विद दिस? हेलो? अब कौन सा ऑप्शन है देखो? ओ, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं ना, तो 0 इमेजिनरी पार्ट, सॉरी। ये रियल पार्ट है ना बस, ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो इमेजिनरी पार्ट 0। कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन ए इज योर सॉल्यूशन। हैप्पी विद दिस एवरीवन? सबको समझ में आया अच्छे से? यस सर। यस सर। अगर समझ में आया होगा तो नोट डाउन करना है प्रॉपर, यस सर। ना ही ज़्यादा एफर्ट्स लो, ना ही ज़्यादा कैलकुलेशंस करो, ना ही कुछ करो, बस प्रॉपरली कंसेप्ट अप्लाई करो, सॉल्यूशन मिलता है। और ये मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस इसकी वजह से टाइम लग रहा है। नहीं तो प्रॉपरली अगर अपन सॉल्विंग करेंगे फास्ट में तो हमें से कम टाइम लगता है। डन सर। Good. Good. बहुत इजी तरीका, बस आप अगर रूट थ्री माइनस आयोटा अपॉन 2 की वैल्यू अगर रेडी करके रखते हो, उसे रेडी करके याद रखते हो कि यार ये वैल्यू हमें ओमेगा अपॉन आयोटा मिलने वाली है, तो आपको जल्दी सॉल्यूशंस मिलेंगे। अपन बार बार ऑब्जर्व करो, वही आ रहा है, रूट 3/2 रूट 3/2, बाकी कुछ भी नहीं, वही 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 कंसेप्ट रिपीटेड कर। हो गया सबका नोट डाउन बच्चों? नोटेड? एक लास्ट एग्जांपल ट्राई करेंगे, लास्ट एग्जांपल है 2019 का, और बाकी जो बचे एग्जांपल है वो प्रॉपर्टी बेस है, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस है, कुछ सर्कल के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो अपन चीज़ें उस टॉपिक में सीखेंगे। ठीक है, चलो लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6, सिक्स्थ एग्जांपल है बच्चों, ट्राई करना है सबने। लेट -2 -1/3 टाइम्स आयोटा का होल क्यूब इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा टाइम्स y अपॉन 27, where x and y are real number, are real, then y minus x is equals to, सबसे इजी एग्जांपल है ये, तो ओरली आना चाहिए। +85 एंड ऑप्शन डी है -90। ये क्वेश्चन है,
11 तक जा, शिफ्ट फर्स्ट, राइट। सीधी सी बात है, क्या करोगे बोलो स्टेप नंबर फर्स्ट एवरीवन। सर ए प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला। पहले क्या करोगे, सबसे पहले, उससे पहले फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना, क्योंकि 3 का क्यूब 27, उधर का 27, इधर का 27 गेट कैंसिल, कैलकुलेशन और कंज्यूम हो जाएगी, बराबर है कि नहीं। चलो यस सर। तो पहले उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा बच्चों, तो हमें दिखेगा वो 3 2 6 -6 माइनस आयोटा का होल क्यूब अपॉन 3 का क्यूब कितना 27 इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा टाइम्स वाई अपॉन 27। मैं सबसे ज़्यादा आलसी आदमी हूँ, मैं कैलकुलेशन कंज्यूम करता हूँ, जितने ज़्यादा कंज्यूम कर सकता हूँ, सोचो और इंस्टेंट करो। अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों, माइनस, और माइनस का क्यूब क्या रहता है माइनस, तो बस 6 प्लस आयोटा का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, रियल पार्ट इक्वेट करो, इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करो, एक्स वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्यूशन निकालो। बोलो बच्चों ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला कौन बोलता है मुझे, ए प्लस, क्यूब हाँ, प्लस स्क्वायर बी 6 का प्लस क्यूब कितना बेटा 216 2 प्लस 3a स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 टाइम्स आयोटा प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, बराबर है। यस सर। नेक्स्ट इसके बाद माइनस इन ब्रैकेट 216 आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी बेटा, माइनस माइनस आयोटा आयोटा। और इनका मल्टीप्लिकेशन 36 इंटू 3 108 108 टाइम्स आयोटा, ये 18 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बच्चों -1, माइन तो ये -18 हो जाएगा, और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। हैप्पी विथ दिस, यहाँ तक समझा बच्चों। अब 216 में से 18 को निकाल दो, कितने बचेंगे, 198 198 और 108 में से आयोटा निकाल दो, कितने बचेंगे 107 टाइम्स आयोटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा टाइम्स वाई। एक्स की वैल्यू कितनी मिली बच्चों हमें -198, -198 और वाई की वैल्यू कितनी मिली बच्चों हमें -107। लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी बच्चों, वाई माइनस एक्स, तो वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई की वैल्यू कितनी -107 प्लस 198, कितना होगा बच्चों सॉल्यूशन 91 91। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज योर। कितना कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल था, है ना, बराबर है। कुछ अलग है क्या? कुछ भी नहीं, कंसेप्ट प्रॉपरली अप्लाई करो भाई, सॉल्यूशन आना ही आना है।